स्टेज पे है, अप्रूवल हुआ नहीं हुआ, डायरेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, उसमें डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, शेड्यूलिंग करना. So she's shouldered a very big responsibility of that project. Roto, music director, now I believe on an upward swing thanks to this project, and deservedly so, because Roto का association इस फिल्म के साथ, इस स्टूडियो के साथ बहुत पुराना है. In fact, he's one of the first members of this family who got involved with Return of the Jungle. रोटो जितने हमारे एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स, जो कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स हैं, सीरीज के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें रोटो के साथ कोलैबोरेशन होती है फॉर म्यूजिक. तो जब वैभव ने इनसे बात की कि मैं एक फीचर सोच रहा हूँ, तो बट नेचुरली इनके पास गए एंड ही वाज ग्रेशियस इनफ टू से कि हाँ मैं कूदूंगा. इंसिडेंटली इनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम फीचर फिल्म है. सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज मेनी फर्स्ट इन्वॉल्व इन दिस, एंड ऑफ कोर्स Vaibhav here, the man behind the vision, who kept the team motivated, not an easy task, who kept everybody together, who kept the flock together in difficult times, in happy times, because जब आप एक project को self fund करते हैं and you find no support from any quarter on the outside, it is very easy for you to give up. बहुत से time आपको ऐसा लगता है कि यार हम क्यों कर रहे हैं, मतलब जब कोई support ही नहीं है तो क्या फायदा है ऐसी चीज करने का. But विजन बहुत क्लियर था, कहाँ जाना है वो बहुत क्लियर था, कैसे जाना है वो अलोंग द वे सीखते गए, बिकॉज एक नई इंडस्ट्री है, नई फील्ड है. तो विद दैट आई वुड लाइक टू ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस, एंड इफ एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग ओवर हियर, प्लीज. वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, मैं तो पहले पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, बच्चे लोग हैं यहाँ पे, बड़े लोग हैं, सब लोग हैं, आपको कैसा लगा ट्रेलर? आपके बोलने के पहले बोल दे सुपर. मतलब सी, हम लोग का काम बनाने का था और यहाँ तक लाने का था. इसके आगे इट इज योर वर्डिक्ट. टुमारो व्हेन द फिल्म रिलीजेस, उसके आगे हमारा काम हो गया. मतलब वी वांट टू सिट आप लोगों के बीच में ऐसे और एंजॉय करेंगे हम फिल्में, एंड हम होप करते हैं कि आप सबको मजा आए, बिकॉज एक क्लीन फिल्म है, पॉजिटिव फिल्म है, इंस्पायरिंग फिल्म है. मतलब ऐसा क्राइम नहीं है, वायलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें. सिंपल जो वर्ल्ड हम जीते, मतलब मेरी बचपन की कहानियां हैं, और जो कहानियां मुझे इंस्पायर करती थी. मतलब मैं बचपन में कॉमिक्स पढ़ता था, मुझे इंडियन फोक टेल्स जो है, जैसे जातका टेल्स हुए, पंचतंत्रा हुए, हितोपदेश हुए, ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल. मतलब ठीक है, रामायण महाभारत मिथोलॉजी तो हमारी इतनी रंगीन है, इतनी मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स है और इतनी ब्यूटीफुल है, बट फोक टेल्स में जो एक सिंप्लिसिटी होती थी, मतलब कहानियां तो सुंदर थी एकदम, और जंगल की कहानियां होती थी, एनिमल्स के कैरेक्टर्स होते थे, बट वो ह्यूमन रोल्स प्ले करते थे, और वो एक सीख जीवन की जो होती थी वो इतना ब्यूटीफुली देते थे, जो बचपन से आज तक मतलब मेरे दिल में रही है. और इसीलिए ये ख्वाहिश रही है कि इन कहानियों को मैं बोलूं, और एनिमेशन इतना सुंदर मीडियम है इन कहानियों के लिए. तो आज हम देखते नहीं है इस तरह की कहानियां अच्छे से प्रोड्यूस की हुई, और इस वजह से हम पिक्सार की, डिज्नी की, ड्रीमवर्क्स की फिल्में देख रहे हैं. हमारे मतलब टीनेजर्स जापानीज एनिमेशन, कोरियन एनिमेशन, आप स्पाइडरमैन, मार्वल, बारबी, ये सब भर भर के देखते हैं. बट अगर हम एज क्रिएटर्स अपनी कहानियों को इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो आप शायद धीरे धीरे हमारी कहानियां भूल ही जाएंगे. तो मैं समझता हूं कि जब इस तरह के एक प्रोडक्ट को आप देखोगे, तो आप एक पिक्सार या डिज्नी से भी ज्यादा इससे कनेक्ट करोगे, बिकॉज ये आपकी लाइफ है जो पर्दे पे आप देखोगे, और बहुत आसानी से ये आपके दिलों में उतरेगी. तो यही कॉन्फिडेंस थी. मतलब हम ये सोचते थे कि यार हमें इतना मजा आ रहा है सोच के इन कहानियों के बारे में, तो इसको बनाना बहुत बहुत जरूरी है. तो ठीक है, हम लोग 5 लोग तो इधर बैठे, बट कुछ लोग यहां बैठे, और बहुत से और जो स्टूडियो में अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फाइनल जो टचेस हैं फिल्म के वो अभी भी बन रहे हैं. तो कल डीसीपी बनेगी, फिर थिएटरों में जाएगी. तो काफी मजेदार रहा है हमारा ये जर्नी. तो और कोई सवाल, मतलब आपके मन में जो भी सवाल हो, आई थिंक सारे फील्ड से लोग हैं, और हम सबके मतलब अलग अलग चैलेंजिंग जर्नीज रहे, और इतने सालों में धीरे धीरे यही टीम ने पैसे बनाए भी और उड़ाए भी. तो इसमें ज्यादा वक्त लग गया, बट वी आर सो थ्रिल्ड, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. Thank you all of you for being here, for this support, and
hopefully tomorrow when you see the full film, you will probably love it even more. सर सबसे पहले आपको पूरी टीम को बहुत बधाई हो। जिस तरह के देख रहे हैं हिंदी में भी है, अदर लैंग्वेज भी है। सॉरी सर, एक मिनट आपको काट रहा हूँ, एक और माइक। हाँ, यस यस, थैंक यू। अच्छा, वॉलंटियर्स कोई रहे तो हम लोग माइक को इधर उधर भगा सकते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बधाई हो, काफी अच्छी ट्रेलर था, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको पसंद आए, उम्मीद है मुझे। जिस तरह मैं जानना चाहता हूँ, ये लैंग्वेज हिंदी में भी है और अदर लैंग्वेज भी है, ये जो है पिक्चर जो है? तो अभी जो मास्टर प्रोडक्शन हमारी हिंदी में है और इसी में हम लोग कंगाल हो गए इसको बनाते बनाते, यहाँ लाते लाते। तो लैंग्वेज प्रोडक्शन, बिकॉज इतने कैरेक्टर्स हैं, गजब के गाने हैं इसमें, भजन है, कव्वाली है, कैलिप्सो गाने हैं, तो ये सब चीजों को जब हम लैंग्वेज में कास्ट करना, प्रोड्यूस करना, उसके लिए इतना बैंडविड्थ और फंड्स भी लगता। हमने सोचा पहले एक चीज पे फोकस रखते हैं, लोगों को अच्छी लगेगी, अगर हमारे पास मतलब इससे अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आएंगे तो हम तो हर एक रीजनल लैंग्वेज में ये रिलीज करना चाहते हैं, बिकॉज ये इतनी लोकल फ्लेवर की फिल्म है। चाहे ये गुजराती में हो, मराठी में हो, पंजाबी में हो, आई थिंक पीपल विल कनेक्ट, बिकॉज सो अभी के लिए आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मास्टर प्रोडक्शन हिंदी में। जी सर, जिस तरह के हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, उम्मीद कितना रखते हैं पिक्चर से कि हर पिक्चर नया कुछ लेके आते हैं, नया कुछ, इसमें क्या नया चीज देखने को मिलेगा? तो अभी ट्रेलर देख के आपको क्या चीज नया लगा, मैं मतलब आपसे जानना चाहूंगा। मुझे ये लगा कि अपना पूरा परिवार के साथ देख सकते हो, फैमिली है, पर उसमें स्टोरी अभी कुछ समझ में नहीं आया, बट ये जानना चाहता हूं। स्टोरी के लिए पहले तो पिक्चर आके देखनी पड़ेगी। मैं यही बता दूं तो स्पॉइलर हो जाएगा, बट एक चीज मैं जरूर इसमें ऐड करूंगा कि जो जब हम कहते हैं कि 15 साल हमें इसमें लगे, ये 15 साल कंटिन्यूस काम इस पे नहीं हुआ है फिल्म पे, तो ये गलतफहमी ना कहीं फैल जाए कि एक फिल्म बनाने में 15 साल लगते हैं। हमें 15 साल इसलिए लगे कि हम साल में अपनी पहले इस फिल्म की फंडिंग जनरेट कर रहे थे अपने काम से, तो 6 महीने फंडिंग का काम होता था, एडवर्टाइजिंग का काम होता था, पैसे बनते थे, फिर वो काम रोक के 6 महीने फिल्म पे काम होता था, फिर 2 महीने एडवर्टाइजिंग के काम में चले गए, दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट लेके पैसा बना, उससे फिर हमने वापस फिल्म में डाला। तो इस वजह से ये स्टॉप एंड स्टार्ट कर करके इसमें इतना टाइम लगा। अगर फुल टाइम हम इस प्रोजेक्ट पे काम करते तो मुझे लगता है हम 5 से 6 साल के अंदर इस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत आराम से हो सकता है। और ये गलतफहमी है कि एनिमेशन फिल्म्स 1-1.5 साल में बन जाती है, नहीं बनती है। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर वो आपने अचीव करने हैं तो 5 से 6 साल कहीं नहीं है। और उसमें मेजॉरिटी काम जो होता है वो आपका प्लानिंग और प्रोडक्शन का, प्री प्रोडक्शन का काम होता है, जहां डिजाइन्स बनते हैं, स्टोरी डेवलप की जाती है। तो ये कंप्लीट काम उस तरीके से किया गया है। दूसरा, जहां तक आप लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे, आपने नोटिस किया होगा जब आप फिल्म देखेंगे कि जो इतने कैरेक्टर्स जो वैभव ने कहा इस फिल्म में है, इसमें कोई बड़ा नाम नहीं है। और मैं बहुत इसको गर्व से कह रहा हूं, आई एम सेइंग दिस विद एज अ मैटर ऑफ प्राइड, कि इसमें हमने ये नहीं क्रच यूज किया कि चलो बड़ा नाम डाल देते हैं, उस नाम के बेसिस पे फिल्म को चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं। ये बच्चे जो आपने स्क्रीन पे देखे, ये एनिमल्स जो आपने स्क्रीन पे देखे, ये इस फिल्म के स्टार्स हैं। और इनकी वॉइस जो एनिमेशन में जब कैरेक्टर डिजाइन किया जाता है तो वॉइस कास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हमने कैरेक्टर के लिए वॉइस की कास्टिंग की। सो इस वजह से जब लैंग्वेजेस में भी हम जाएंगे तो हम इसकी बाकायदा कास्टिंग करेंगे। ये नहीं कि यस टेक्नोलॉजी है, कुछ हद तक टेक्नोलॉजी का यूज भी किया जा सकता है, बट हमें अभी तक वो कॉन्फिडेंस हमने देखा नहीं उस तरह के काम में कि आप टेक्नोलॉजी यूज करके इस तरह का फ्लेवर ला पाए। यस, इसके करीब आ जाएंगे, हमारे लिए वो करीब इज नॉट इनफ। हम हिट करना चाहते हैं उस एक्सीलेंस को, इस वजह से इसकी कास्टिंग प्रॉपर्ली होगी, इसकी जो डिजाइन होगी साउंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस वो भी तरीके से की जाएगी। तो इस वजह से जो फंड्स की ये बात कर रहे हैं, हमारी हिचकिचाहट वहां पे आके रुकी। Can I go next? Where are you? Please. Yeah. Okay. Hi everybody. The trailer was amazing, and I want to ask both of you one question. That
why did we choose theatrical release instead of an OTT release? Do we think that this kind of film, like so big, so good, has to be experienced on a bigger screen? आपने एक्चुअली आंसर ही दे दिया कि यस वी बिलीव दैट ये एक जो इसका जो स्पेक्टिकल है इट इज बेस्ट एंजॉयड ऑन द बिग स्क्रीन एंड आई थिंक अगर आप पिछले 5, 6, 7 साल की अगर आप एक स्पेक्ट्रम देखें of the kind of films that we are seeing in theaters that are coming out, I'd be hard pressed to find a film where I want to take my children. कि मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाऊं और हम बैठ के एक फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस करें जो हमने बचपन में किया है. यू नो आज या तो एक्सट्रीम वायलेंस चल रहा है या एक्सट्रीम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वेयर यू आर सिटिंग विद योर चिल्ड्रन एंड यू आर एक्चुअली फीलिंग आइदर एम्बैरेस्ड और ऑकवर्ड और यू सेइंग कि यार व्हाई आर वी वाचिंग दिस, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट दोस फिल्म्स आर नॉट गुड इन देयर ओन राइट. दे आर नॉट फॉर द ऑडियंस दैट वी आर ट्राइंग टू अप्रोच, व्हिच इज द एंटायर फैमिली यूनिट, राइट? सो वी आर वांटिंग टू ब्रिंग बैक दैट कल्चर कि आप पूरी फैमिली जाइए और एक एक्सपीरियंस लीजिए एक फिल्म का टुगेदर, यू नो. एंड दिस फिल्म हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स. सो वन थिएटर में ये होता है कि जब आप फिल्म देखते हैं तो पॉज का बटन नहीं है, राइट? कि मैं जरा यू नो कुछ खाना खा के आता हूं या मेरा कोई फोन आ गया या मुझे ईमेल चेक करनी है, जो आप घर पे टीवी में लगाएंगे तो दैट एक्सपीरियंस इज ब्रोकन, राइट? इट गेट्स फ्रैगमेंटेड कि पापा उठ के चले गए, अरे मेरी कॉल आई ऑफिस से, मम्मा किचन में चली गई बिकॉज मैं खाना बना रही हूँ, राइट? या किसी बच्चे ने कहा मुझे मम्मा कुछ खाने को चाहिए, वो एक्सपीरियंस ब्रेक हो जाता है. लेकिन जब आप थिएटर में आते हैं तो यहां ब्रेक नहीं है, यहां सिर्फ इंटरमिशन आएगा एक बीच में, राइट? सो वो एक्सपीरियंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट वी फेल्ट एंड दैट इज व्हाई वी वर फोकसिंग कि नो लेट्स गेट टू अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस फर्स्ट. That is so true. I have one more question for the director, if I may ask. You mentioned that you guys have been working on this film for 15 years, on and off, I mean, and that's a lot of time. So, like, what kept motivating you and bring this final version to the table? So, see, one is we are in this job because we love doing it. कहानियां जब स्टोरी टेलर को एक्साइट करती है तो जब तक मैं उसको पकड़ ना लूं एक फिल्म में, till then you can't rest. And once a team joins you, it is not one person's excitement anymore. It multiplies every day. For example, इसने एक धुन बनाई, वो सुन के अभी और इमेजेस आ रहे हैं कि यार ये विजुअलाइजेशन कैसे होगी. यू नो दपुन एक कैरेक्टर को एनिमेट करता है एंड जो मैंने 2D में ड्रॉ किया होगा एज अ स्टोरी बोर्ड या एनिमेटिक सडनली कम्स अलाइव. यू नो वॉइस आ गया, उस पर वो बंदा जब परफॉर्म करता है, वी आर सीइंग द फिल्म कम अलाइव एवरी डे. एक छोटा छोटा स्टेप हर दिन ऊपर. लाइटिंग आर्टिस्ट है, वो जैसे उसमें लाइट डालते हैं और वो माहौल अलाइव होता है. सो एवरी डे दैट स्टोरी इज कमिंग अलाइव, सो यू कांट गिव अप एट ऑल. मतलब वो जैसे हाथी को खाना है ना, तो हम धीरे धीरे हम लोग खाते हैं. हमने ठीक है 30 सेकेंडर्स बनाए, 15 सेकेंडर्स, 2 मिनट, 5 मिनट, 11 मिनट तक हमने एपिसोड बनाई है. बट 100 मिनट जब हमको बनाना था तो बस हमें वो हाथी को खाने का प्लान भी करना था. तो एक्साइटमेंट जो है वही है, एक दूसरे के एनर्जीज को हम फीड करते हैं. मतलब इसका गाना, उसका एनिमेशन, उसके लिरिक्स, कोरियोग्राफर ने ऐसा किया, या अभी तो जैसे रोटो ने एक गाना, 2 गाने रोटो के हैं. एक गाना नारायण परशुराम, एक बहुत ब्यूटीफुल जो करडी टेल्स करके नाम आपने सुना होगा, काफी 80s का कल्ट ऑडियो सीरीज, ऑडियो बुक सीरीज था. उसके को फाउंडर नारायण परशुराम, उन्होंने एक ब्यूटीफुल हिंदुस्तानी क्लासिकल भजन कंपोज किया हुआ. तो जब वो एक माहौल जब बनता है, जब आप म्यूजिक कंपोजर्स, तबला, मृदंगम, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, हर दिन एक नई चीज हो रही है. फिर जो सरोज खान जी के एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर थे महेश दवंडे जी, उन्होंने कोरियोग्राफी की है उस भजन की, और उनके बच्चों ने डांस किया जिसको हमने कैप्चर किया, और फिर हमारे एनिमेटर्स ने उस डांस को खरगोश से करवाया, भालू से करवाया, टाइगर से करवाया. तो ये सब जो प्रोसेस है वो इतनी एक्साइटिंग है हमारे लिए कि हम छोड़ ही नहीं सकते. तो वो चाहे वो 15 साल बीत गए, हमें पता भी नहीं है. अभी फिल्म जब हम देखते हैं हर दिन कुछ नया बन रहा है. अभी जैसे हमारे आर्टिस्ट ने खरगोश के बाल उगाए,
बाल के साथ जब आप देखते हो उसको तो वाह क्या सुंदर लग रहा है, अभी वो ब्यूटीफुल वो फील आ रही है। तो हर दिन हम एक्साइट हो रहे हैं, तो हम गिव अप कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात एक है, ऐसा नहीं कि हमें मन हुआ हमें फिल्म बनाना है हम बना रहे हैं, हमारे लिए एक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है कि ये चीज हमें बनाना जरूरी है, और अगर हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो सभी आर्टिस्ट, बिकॉज इन्होंने करीब 15 साल डाले हैं साथ में, उनका पूरा करियर गया है इसमें, और इतने साल तक वो उस काम को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, आप सोचिए। और उनकी वो डिटर्मिनेशन है कि एक स्टूडियो के साथ इतने साल तक लग के उन्होंने एक प्रोजेक्ट को साकार किया है। मतलब मैं अकेला वो कभी लाइफ में कर नहीं पाऊंगा। तो आई थिंक आभार है पूरे इस टीम को। वो जो एनर्जी की आप बात कर रहे हैं वो या मैं बात कर रहा था, बट वो जो 15 साल या 20 साल जितने भी लगे वो प्योरली, अगर आपको आपका काम अच्छा लगता है तो आप गिव अप ही नहीं करेंगे। और ऐसा लगता नहीं कि ये काम है या ये डिफिकल्ट है, ये सब वर्ड्स हमारे लिए है ही नहीं। भले ही हमको पैसे भी खुद खड़े करने पड़े हो, जो भी हर्डल्स आए हो, बिकॉज हम उस काम को इतना एंजॉय करते हैं, हमें बाकी सब चीजें दिखती नहीं है। हमें लोग बोलते हैं इतना पैसा डाल रहे हो, ये रिस्क है, एनिमेशन फिल्में चलती नहीं है, ये बच्चों के लिए। नो, हमें नहीं लगता। हम फिल्में बनाते हैं अपने लिए, हमें अगर अच्छी लगी, मुझे क्या पता बच्चों को अच्छी लगेगी कि नहीं। यहाँ पे अगर 100-200 लोग हैं, हर एक की पसंद अलग होगी। मैं आपको पूछूंगा आपका टीवी शो क्या फेवरेट क्या, आप कुछ और बोलोगे, आप कुछ और बोलोगे। तो मैं अपनी फेवरेट चीज मैं आपको दूंगा, मुझे जो अच्छी लगे, दैट वी आर प्राउड ऑफ, मैं वो दूंगा। जैसे कि आजकल आपने बोला कि हम फिल्म अपने लिए बनाते हैं, बच्चे भी आपसे ज्यादा स्मार्ट है, मानते हो आप? हाँ, डेफिनेटली हमसे ज्यादा ही स्मार्ट है। हर मूवी के अंदर अच्छा, माइक उधर जो माइक सर, पवन भारद्वाज। सर, आजकल जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं है, आपने बोला अपने टाइम की स्टोरी हमने बनाई। बच्चे बहुत तेज हैं आजकल। जितने भी पीछे 10 साल से 12 साल का अगर पीछे देखें, बच्चों की गाने एल्बम या जो भी बच्चों के कार्टून देखते हैं, उसमें बड़े बड़े स्टार की आवाजें होती है। सन्नी हो, शाहरुख खान ने भी काम किया है। तो आपने भी कुछ इसमें ऐसा नहीं सोचा कि इसमें कुछ डालना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग के लिए कि बच्चे शाहरुख सलमान जब घर तक पहुंचते हैं तो बच्चों की पसंद होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो आज तक शाहरुख सलमान या अक्षय कुमार या सैफ अली खान सबने एनिमेशन फिल्मों में आवाज दी है। उन फिल्मों ने काम तो नहीं किया। उसका ये प्रूफ नहीं है कि ये लोग आवाज देंगे तो उनको देख के मैं फिल्म देखने जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आज तो हम उनको देख के उनकी फिल्में भी नहीं चलती है, राइट? आई थिंक हर फिल्म एक रिस्क है या एक चैलेंज है। हमारे फिल्म में स्टार्स हैं, वो स्टार्स आपको फिल्म देखने के बाद दिखेंगे। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई स्टार चाहिए, जबकि रिलीज से पहले बहुत लोगों ने कहा हमें यार ये स्टार ले सकते हैं, वो है, उनसे बात हम कर सकते हैं, बट हम उनको क्या रोल देंगे? हम ऑलरेडी स्टार्स को अपने स्टार्स को के हिसाब से हमने रोल्स बना दिए। तो हमें नहीं लगा कि हमें कोई स्टार पावर की जरूरत थी। ये स्टार है, ये सब स्टार्स हैं, और इनका काम जब आप देखेंगे तो आई एम श्योर आपको नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार ओहो किसी और की आवाज होनी चाहिए थी। एटलीस्ट आवाज के क्षेत्र में मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। ये जो आपकी इसमें एक चीज अगर इजाजत दें तो ऐड करूंगा कि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड कहा कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं लगा कि मुझे ये चीज इसमें डालनी चाहिए। मेरा ये पर्सनल व्यू पॉइंट है। आई डोंट नो स्टूडियो में कितने इसको बिलीव करते हैं, मुझे लगता है बिलीव करते हैं, वैभव भी शायद बिलीव करते हैं कि फिल्म अगर आप एक कहानी सच्चे दिल से बनाना चाहते हैं, मार्केटिंग के स्टैंड पॉइंट से नहीं बनाएंगे। आप कंटेंट को अपने दिल से बनाएंगे, जो आपको सही लग रहा है आप उस पे सवाल जवाब अपने आप से करेंगे, और जो उस कंटेंट के लिए सही है आप उस तरीके से उस चीज को अप्रोच करेंगे। यस, मार्केटिंग जरूरी है, मार्केटिंग के बिना आप थिएटर पे नहीं पहुंच सकते हैं, वो मुझे लगता है बात की बात है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको उतनी ही कम मार्केटिंग लगेगी, क्योंकि कंटेंट अपने आप अपनी जगह बनाएगा।
अगर आपका कंटेंट में दम नहीं है तो आप जितनी मर्जी मार्केटिंग कर लीजिए, मैं आपको बहुत बढ़िया एक ट्रेलर दिखा सकता हूं, फिल्म में दम नहीं है तो क्या होगा, एक ही शो चलेगा ना। हम इस बात के, हमें इतना कॉन्फिडेंस है। ट्रेलर ठीक है, इट्स एन इंटरेस्टिंग ट्रेलर, हमने भी बहुत ऑब्जेक्टिवली इसको देखा, बहुत जिन लोगों ने ट्रेलर को देखा उन्होंने इसको सराहा, बट इसका एक्चुअल जो मजा आएगा वो आप जब फिल्म देखेंगे तब आपसे मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा भारद्वाज है कि आपको अब क्या लगा कि ट्रेलर में हमने झांसा दिया कि ट्रेलर कम रह गया? सर जैसे अभी एआई का जमाना है, मुझे नहीं लगता आप काफी लेट आए हैं। इसमें तो एआई है नहीं, पहली बात, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल नहीं है। अभी बन रही है एआई पे, बन रही है, हम बड़े फिल्में भी बन रही है सर, पूरी बड़ी। यस, हम बहुत खुश हैं कि एआई टेक्नोलॉजी में लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के कि इवन हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री में लोग जो हैं वो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ, थोड़ा अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्या हमारा स्टूडियो उस फिलॉसफी और उस लाइन पे अभी चल रहा है? नहीं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं एक सर्टन आर्ट फॉर्म है ये, एक सर्टन क्राफ्ट है ये, जिसमें एक सटल नुएंस लगती है, एक सटल इसमें एक मैं कहता हूं कि जैसे एक वो शिद्दत है, राइट? तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं आएगी, अभी तक तो नहीं आई, और ना ही हमने अभी तक एनिमेशन में देखी है। और स्पेशली जब आप एक इस तरह की परफॉर्मेंसेस को चेज करते हैं एक्सीलेंस के लिए, तो ह्यूमन टच बहुत जरूरी है, ह्यूमन टच बहुत जरूरी है। सर ये कितने पार्ट में है, अगर बात करें, स्टोरी जो है सीरीज है कि सिंगल है? ये फुल लेंथ फीचर फिल्म है और ये 93 मिनट्स इसकी पूरी ड्यूरेशन है। आपने जो एक सवाल पूछा था मुझे काहे के बारे में, मैं एक ब्रॉड आपको आउटलाइन देता हूँ कि ये एवरीडे प्रॉब्लम्स, बच्चों की जो एवरीडे प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में। स्कूल के बच्चे हैं, कोई भी आम शहर है, वहां की ये कहानी है एवरीडे इंडिया की, जिसमें बच्चों की जो स्कूल में जैसे बुलिंग की प्रॉब्लम होती है, बड़े बच्चे छोटों को दबाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स बच्चों को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगती है। तो अब वो बच्चे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनके ग्रैंडफादर फिगर हैं जो एडवाइस, जिनके पास वो एडवाइस के लिए जाते हैं, वो ग्रैंडफादर फिगर इनको जंगल की कहानियां सुनाते हैं, जंगल की कहानियों से बच्चों को मोटिवेट करते हैं और वहां से बच्चे अपना सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये ब्रॉडली इसका एक स्ट्रक्चर है। वैभव सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो ट्रेलर देखा है बहुत शानदार है। ये जानना चाहता हूं सर, ये रिटर्न ऑफ जंगल की कहानी है ट्रेलर के हिसाब से, या फिर मैंने बहुत सारे कार्टून जो देखे हैं उस हिसाब से, या स्टोरी या तो इंसान के लिए होता, बच्चों के लिए होती, या तो ये जानवर के लिए होती। दोनों चीज को आपने मिक्स किया है और एक प्रेरणादायक, एकता में बल, ऐसा कुछ तो एक मैसेज देने की कोशिश की है सर। थॉट प्रोसेस क्या था कि दोनों चीजों को मिक्स किया आपने? आप एक भी कर सकते थे, या तो जानवर को लेके जा सकते थे या तो इंसान को लेके जा सकते थे। थोड़ा सा कुछ बता सके कि थॉट प्रोसेस। और दूसरी, 15 सालों में क्या एक कहानी चेंज हो गई? 15 साल पहले जो आपने सोचा था वो कहानी क्या अब आते आते चेंज हुई है? उसमें फैमिलीज को लाना इतना मुश्किल हो गया है, और ये एक ऐसा फॉर्मेट है, जैसे आज मेरी जितने भी मेरे एज के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको आउटिंग के लिए कोई चारा ही नहीं है, नो वे टू गो फॉर एन आउटिंग, जाए तो कहाँ जाए, है ना? तो उसके लिए ये जो फॉर्मेट है, हम आज मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ लास्ट 35 ईयर्स से, ये फॉर्मेट वैनिश होता जा रहा है। मैंने हनुमान नंबर 1, हनुमान 2, हनुमान 3 सब पिक्चरें रिलीज किए, और जो जॉय मैंने देखा है जब बच्चे थिएटर में आते हैं वो पिक्चरें देखने के लिए, है ना, वो जॉय मिसिंग है। और उसको लाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक सेगमेंट है, जो हमारा जो फॉर्मेट है, टोटली आउट ऑफ द सिस्टम चला गया है। और आई वांट यू टू अप्रिशिएट कि ये लोगों ने इतनी बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी जद्दोजहद की है इस फिल्म को पब्लिक तक लाने की, कि बच्चों के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। ये एक टीम को आप लोग मतलब सलाम करिए कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि जो फैमिलीज है वो अब आएंगी और देखेंगी, और उनको इतना मजा आने वाला है, जो हमने एक टाइम पे हनुमान के एनिमेशन में देखा था और छोटे बच्चों की पिक्चरों में देखा था। मतलब हनुमान जब पिक्चर आई थी तो
थिएटरों में बच्चों की लाइन लगती थी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इतने सारे बच्चे, वो माहौल वापस लाने की कोशिश इन्होंने की है, जिसके लिए आप इन लोगों को बहुत बहुत सराहिए, इनके लिए तालियां बजाइए। It was motivation for me, and for me it was like motivation for past 50-20 years. I mean, it was like really a challenging job for me because it had so many different stories, different characters, intercuts, and so many different themes and everything. So it was really tough to figure out कि किसका क्या theme है, किसको क्या match करेगा, what will work, what will not work. And even after doing that, I have to please him. तो एक बार पूरा एक वीक काम करने के बाद जब he used to come back to my place and on Saturday, Sunday, he used to sit and just go through it. I used to sit back and just fingers crossed कि यार इसको अच्छा लगे and it passes start, क्योंकि इतना सब था कि एक रील में I think मेरे पास एक रील में 30 से 40 कोर्स का पूरा फोल्डर अलग अलग था। तो हर सीन के लिए ये कि थीम अलग अलग थीम, ये थीम वो थीम चल रहा है, सब कैरेक्टर्स के डिफरेंट थीम, डिफरेंट स्टाइल के म्यूजिक बन रहे हैं, क्योंकि जंगल के लिए अलग म्यूजिक बन रहा है, स्कूल के बच्चों के लिए अलग म्यूजिक बन रहा है, वो जंगल में भी 2 अलग टीम्स है, कैरेक्टर्स का पूरा स्टोरी लाइन है, तो उन लोग के लिए डिफरेंट म्यूजिक बन रहा है। इट वाज अ chaos। ऊपर से वो क्रिकेट का पूरा गैंग था, वो तो आई एम टोटली एंटी क्रिकेट, तो मेरे को तो क्रिकेट तो ऊपर से सब जा रहा था, तो उसके लिए स्कोरिंग करना था, तो वो तो डबल चैलेंजिंग था कि अभी करूँ क्या यार, ये बोलते सर उसका वो सेमीफाइनल है, उसका फाइनल है, बोला अभी मेरे को सेमीफाइनल फाइनल कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मेरे को तो क्रिकेट समझ में आ रहा है, तो सबके लिए वो अलग अलग म्यूजिक बनाने बहुत टफ जा रहा था मेरे को। सर इनको ऐसे मत छोड़िए, कुछ सुनाइए, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जंगलम मंगलम इज द रेज ऑफ द कंट्री, वी वांट टू हियर समथिंग, एक लाइन तो सुनिए, है ना भाइयों? यस सर प्लीज। जंगलम मंगलम जिसने गाया है वो यही है, रोटो शाह। इनको छोड़िए मत ऐसे, आप सुनाई दीजिए आप। हाँ अब तो सुनाना पड़ेगा। जंगलम मंगलम शाकालाका बूम बूम, जंगलम मंगलम शाकालाका बूम बूम, सुबह हुई और मच गई धूप, सुबह हुई और मच गई धूप, जंगलम मंगलम शाकालाका बूम, सुबह हुई और मच गई धूप, जंगलम मंगलम शाकालाका बूम, मंगलम शकलाका बूम बूम, जंगलम मंगलम शकलाका बूम बूम। उसे संभालना, उसे किस तरह से लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, तो ऑन द वे हम सारा एक्सपीरियंस लेके इसको आगे बढ़ाते गए। और मैं ये भी एक ऐड करना चाहती हूँ कि हर कोई ऑडियंस के बारे में तो सोच रहा है, बट मैं तो ये जब ये प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे थे, मैं ये सोच रही थी कि हमारे जो पीछे की जनरेशन है जो ये फील्ड में आ रही है, उन लोग के लिए ये ज़्यादा इंस्पायरिंग होना चाहिए कि हमको भी ऐसा कुछ फिल्म बनाना है नो। इट्स मोर लाइक द पीपल। बहुत सारे बच्चे हैं जो एनिमेशन, VFX, ये सारे फील्ड अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके लिए सब नया है, उनके लिए हम क्या उम्मीद लेके आ रहे हैं कि हमारा अपना इंडस्ट्री कहाँ है। मैं डिज्नी और पिक्सार की मूवीज़ देख के ही बड़ी हुई हूँ, और हमेशा मैं जब पहली बार वैभव में गई थी और उनका काम देखा था, मैं एज ए इंटर्न ज्वाइन किया था वहाँ पे, और मुझे पहली बार जब इन्होंने ये मूवी का बताया तो मुझे लगा अरे यार ये तो देसी फिल्म है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कोई इसके बारे में सोच रहा है कि अपने लोगों के लिए कुछ बनाए। और मैं चाहती हूँ कि पीछे की जो जनरेशन है वो भी उस दिशा में जाए और अपने देश के लोगों के लिए, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ये बताना भी ज़रूरी है कि हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं, बस हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाकी सब कुछ है, पूरा पैकेज है भारत। तो मुझे लगता है कि और भी कहानियां आ सकती है अलग अलग जगहों से। ये हमारी पहली शुरुआत हमने की, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आगे मतलब पीछे की जो जनरेशन है वो भी और ऐसी फिल्में लेके आए जहाँ पे अपना खुद का मार्वल डीसी अपने देश में हो और हम अपनी एक इंडस्ट्री बनाए यहाँ पे, सो दैट हमें भी उस चीज़ का एक प्राउड फील हो कि हमारा भी कोई कंटेंट है, हम भी कुछ बना सकते हैं, हम अपनी भी स्टोरीज बता सकते हैं, दम है हम लोगों में, बस इसीलिए ये फिल्म बनाए।
सर कितनी थिएटर रिलीज हो रही है? हाँ जी, थिएटर कितनी होगी? ये 350 और यूसुफ भाई को नंबर 400 थिएटर तक जाएगा। की बार 400 पार। एक मिनट सर, उनको बोले क्या बात कर सर से किसी ने बात ही नहीं की। कैसे जुड़े आपने इस मूवी में, क्या जिम्मेदारी मिला आपको थोड़ा बताएंगे? थोड़ा माइक में बोलिए। माइक में बोलिए। सर आप भी टीम के हिस्से हो, बहुत बधाई हो। आप किस तरह जुड़े आपने और किस तरह जिम्मेदारी आपने निभाई, क्या जिम्मेदारी आपको मिले इस पिक्चर में? सबसे पहले हेलो, मेरा नाम दापुन है। मैं इस फिल्म में मुझे एनिमेशन का जिम्मेदारी मिली है। तो जो कैरेक्टर्स आपको देख रहे हैं उसको एनिमेट करना, उस पर एक पर्सनालिटी लेके आना, उसको मूव कराना, एक्टिंग कराना, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे साथ साथ यहाँ पर अजीत दा भी बैठे हुए हैं। वो हम दोनों इस फिल्म को काफ़ी हद तक एनिमेट किया है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। जैसे मैं तो बहुत पहले से ही वैभव का फ़ैन रहा हूँ एंड उनका सिंपू वगैरह सब देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं हमेशा चाहता था कि इंडियन सिनेरियो में एक ऐसी फिल्म और एटलीस्ट ऐसी कंटेंट आए जो रिलेटेबल हो और जो क्वालिटी एनिमेशन के साथ हम लोग क्यों नहीं कर पाते। दैट इज ऑलवेज माई क्वेश्चन। तो जब मैं कॉलेज में भी था तो भी मैं, सब लोग इंग्लिश डायलॉग्स पे एनिमेशन करते थे, मैं हिंदी पे करता था। मैं चाहता था कि मतलब हम लोग भी थोड़ा इंडियन नुएंसेस को, इंडियन एक्टिंग चॉइसेस को हम लोग एक्सप्लोर करें एनिमेशन में। तो ऐसा करके फिर मेरे लिए तो बेस्ट स्टूडियो था वैभव स्टूडियोज, क्योंकि वो एकमात्र एक आदमी थे जो ये ऐसा काम कर रहे थे। सो आई वाज अ बिग फैन ऑफ हिम, तो आई जॉइंड हिम। और वहां से पता ही नहीं चला कि 15 साल कब निकल गए, पता ही नहीं चला। लाइक so every single time he would come up, he would give me something to animate and we will research, he will give me the freedom to do whatever I want. तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था और उससे काफ़ी मतलब मुझे फ्रीडम मिलता था क्रिएटिव होने का। तो इसलिए बहुत मज़ा आता था। हम लोग एक्टिंग करते थे बैठे बैठे, तो वो सब से फिर मैं इसका ड्राइंग बनाता था, उसका कैसे करूँगा। तो वो सब प्रोसेस मुझे बहुत मज़ा आता था। और उसके ऊपर से मैं अपने ही लोगों को एनिमेट कर रहा हूँ। जैसे मैं कई सारे सीन्स में आप देखेंगे मैंने अपनी मम्मी को डाल दिया है, मैंने अपने पापा को डाल दिया है, मैंने अपने चाचा चाची को डाल दिया है। तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू लाइक लुक एट कैरेक्टर्स अराउंड मी और उन्हीं का मैनरिज्म्स को डालो उसमें। तो वैसे करके थैंक यू।